हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर फोकस। और आज के सेशन में हमने आपके लिए एमसीक्यू पार्ट 4 लेके आए हैं। तो पहला एमसीक्यू जो हमारा स्क्रीन पे है वो है विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन ए का और दूसरा नाम क्या है? थायामीन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। देखो, विटामिन टॉपिक खुद में ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं और बनते भी हैं, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से ही करना है ऐसे भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर पूछा गया है वो है विटामिन ए, तो उसका जो नाम रहता है उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। अब देखिए, विटामिन ए का काम क्या है? ये हमारी आई साइट को मेंटेन करता है, विजन के लिए है। इट मींस कहीं ना कहीं हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, क्योंकि मम्मा भी बोलती है कि यार ग्रीन सब्जियां खाया करो, उससे क्या होती है, आंखें कमजोर नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा फिश का ऑयल या मीट, चिकन, जितना भी आप डाइट में लेते हो ना हेल्दी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट ओनली दिस, यही विटामिन है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रॉपर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? रेटिनॉल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है? क्या वो एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एंटीबॉडीज। बेसिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जर्म्स, या आप बोल सकते हो इन्वेडर्स, जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं ना, उनके अगेंस्ट डील करने में ये हेल्प करते हैं, क्या? एंटीबॉडीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन कांट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर्स, द डिजीज ही सफर्स फ्रॉम। एक इंसान 10 मीटर के बाहर नहीं देख पाता, ऐसी कौन सी डिजीज है जो वो सफर कर रहा होता है? क्या वो मायोपिया है, क्या वो हाइपरमेट्रोपिया है, क्या वो फार साइटेडनेस है, या कैटरैक्ट है? तो आप लोगों को याद होगा 10th क्लास की साइंस में, फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर 2, जो आई को डील करता था, तो उसमें टॉपिक था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया वाला। तो ये क्वेश्चन वहां से बना है और ये क्वेश्चन खुद में ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मायोपिया। इसी का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस ऐसी डिजीज जिसमें इंसान को पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं बट वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। दूर के ऑब्जेक्ट, जो फार पे चीजें होती हैं, उसको ब्लर दिखती हैं। और यहाँ पे हमसे वही चीज पूछी गई है कि इंसान को 10 मीटर के बाहर क्यों नहीं दिखता, डिजीज कौन सी है? तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा? मायोपिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूकेमिया इज ए डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्लड। प्रिसाइजली ल्यूकेमिया अकर्स ड्यू टू। ल्यूकेमिया एक ऐसी डिजीज है जो रिजल्ट करती है किसी डिसऑर्डर से हमारे ब्लड में। अब बोला गया कि वो क्यों होती है, तो बेसिकली जो ल्यूकेमिया है, ये डिजीज ऑब्वियसली रिजल्ट करती है किससे? बाय द लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स भी। कभी कभार इन्हीं का नाम पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई WBC को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो क्या नाम है इनका? ल्यूकोसाइट्स है। और WBC का बेसिकली काम ही क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के, या आप बोल सकते हो फॉरेन पार्टिकल्स के, ठीक है ना, WBCs। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना हमारे को, लिखा हुआ है क्लियर कट सेकेंड ऑप्शन में, मार्क्ड इंक्रीज ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज एंड इट्स अफेक्टेड पार्ट। हमें मैच द कॉलम वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चंस ना, तो ये उस टाइप में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला कैरीज एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये कैरीज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा जो मिस्टेक हो गई हुई है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। रिंगवॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइटिस टीथ एंड निमोनिया लंग्स। इनमें से कौन सा जो पेयर है सही है? तो ऑब्वियसली पिक्चर भी लगी हुई है और यहाँ लिखा भी हुआ है निमोनिया इक्वल्स टू लंग। तो देखो निमोनिया होता क्या? निमोनिया ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा एक, वन और आप बोलो बोथ, कभी कभार एक, कभी कभार दोनों लंग क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये डिजीज जो होती है वो होती किससे? ये हो सकती है बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी, या आप बोल सकते हो किसी फंगस के लगने से भी हो सकती है। और जो ये जब ये इन्फेक्शन होता है ना, तो क्या होता है वहां पे लंग पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अब लंग में मैंने बताया था आपको क्या होता है, हमारे एल्विलाइज होते हैं, एयर सैक्स लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इन्फेक्शन। यहाँ पर क्या होता है? स्वेलिंग सी होना शुरू हो जाती है इन एल्विलाइज में, ठीक है ना। पस सा बनना शुरू हो जाता है, जो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट मेक्स इट डिफिकल्ट, किसी भी ह्यूमन को दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? निमोनिया, दैट इज लंग्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल कंपाउंड आर यूज टू, बायोकेमिकल कंपाउंड किस लिए यूज होते हैं? ऑब्वियसली वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी हम यूज करते हैं, अचार वगैरह में अपने दिन कुकिंग ऑयल्स में भी होते हैं। इट मीन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑल ऑफ दी अबोव वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप, कब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जानी मानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब सेटअप हुई है? तो देखो मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है साथ में, जो डेट रहती है इसकी वो रहती है क्या, 15 अगस्त 1969। डायरेक्ट एब्रीवेशन पे क्वेश्चन या आप बोल सकते हो डायरेक्ट, ये स्टैटिक का क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए बन जाता है। कभी कभार पूछते हैं भाई इसके हेडक्वार्टर्स किधर पर हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो कहां पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको भी जरा ध्यान से क्वेश्चन को देख के जाना, स्टैटिक्स का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लैनेट्स, एंड इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास खुद भी सबसे ज्यादा प्लैनेट्स है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सैटर्न। सैटर्न जो है ये हमारी अर्थ से 11 टाइम्स लार्ज है, ठीक है ना, साइज में 11 टाइम्स। और ये बेसिकली बना किसका होता है, गैसेस, इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कॉन्केव मिरर के केस में अगेन 10th क्लास का क्वेश्चन रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, तो इनका हमें पता होना चाहिए। इमेज कैसी बनती है, तो बेसिकली इमेज हमारी रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हाँ, तो इसका जो बी पार्ट है ना वो सही है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर के थोड़े यूजेस पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है ना, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लासेस और लेंस आर यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस आई डिफेक्ट, कौन से ग्लास या कौन से लेंस यूज होते हैं शॉर्ट आई इफेक्ट को डील करने के लिए? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा हमारा, कॉन्केव लेंस रहते हैं। इवन कि हमारे टेलीस्कोप्स हो गए, हमारे बाइनोकुलर्स जो हम देखते हैं, इवन कि हमारे कैमरास की फ्लैश लाइट जो होते हैं ना, इन सब में कॉन्केव लेंस होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, रेज को डाइवर्जेंट करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, कॉन्केव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फिनोमेना लाइट रेज एमर्जिंग फ्रॉम अ सिनेमा मशीन स्प्रेड वाइड ऑन द स्क्रीन, तो जो बोला ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसके थ्रू जो लाइट रेज हैं वो इमर्ज करती हैं सिनेमा मशीन से, स्प्रेड करती है पूरी की पूरी स्क्रीन पे, जो हमें दिखता है स्क्रीन पे कंटेंट, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, लाइट्स का डिफ्रैक्ट होना, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी इज, ऑर्निथोलॉजी को क्या कहा जाता है? मैंने बर्ड की पिक्चर लगाई हुई है, तो ऑब्वियसली दिस इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो हमें ये स्टडीज का भी पता होना चाहिए कि जब ओस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ बोन्स, इसी तरह से स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं क्या, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो उसका नाम क्या होता है, लैक्टोमीटर। अगर लैक्टोमीटर याद ना रहे तो मिल्क का नाम क्या, लैक्टोस है ना, तो लैक्टोस से बना है वर्ड क्या, लैक्टोमीटर, ऐसे याद रख लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जो डील किससे करती है, वो दोनों से करती है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रहता है? तो आप सबको पता है, दिस इज रिक्टर मीटर, रिक्टर स्केल, ठीक है ना, तो रिक्टर स्केल जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड, मूवमेंट जो प्लांट करते हैं किसी केमिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस मतलब कोई केमिकल, तो कीमोथेरेपी है ना, तो कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को ही कंज्यूम, दोनों को ही खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस माने जो सिर्फ हर्ब्स पे डिपेंड होते हैं, ग्रासेस वगैरह पे। कार्नी जो फ्लैश पे ब्लड ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं कार्नी। डिकम्पोजर जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, तो यहाँ पे जो बचता है ट्राई टू एलिमिनेट, जो चीज निकल जाए बेटर उसको पहले बाहर कर दो, और राइट आंसर हमारे सामने ही होता है। यहाँ पर भी हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ऑमनीवोरस ही बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम हमारा, ठीक है ना। कौन सा हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम, पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पर साथ ही में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप विद इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें हर एक इंडिविजुअल या हर एक प्लांट एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूड वेब बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? फूड वेब। इन द गैल्वेनिक सेल द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल भी अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, वहां पे हमें 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था विद पिक्चर, ठीक है ना? हम बनाते थे और इसके प्रॉपर लिखते थे इसके बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा जाता है 1 नंबर का MCQ। वो भी क्या पूछा गया कि बताओ गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। तो भाई सिंपल सी चीज है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसमें होता है? केमिकल एनर्जी में। तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट टूडेज MCQs। और कल के वीडियो में एक गड़बड़ मुझसे हुई थी, मैंने वहां DNA का थोड़ा फुल फॉर्म में गड़बड़ हो गई थी बोलने में कि दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, लेकिन जो मैंने कहा था वो था डीऑक्सी राइबो। मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसका जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इज आवर DNA। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।